दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाली बात पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से क्या कुछ कहा है और क्या जिस तरह से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी उसी प्रकार से केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। बात बाबा रामदेव और बालाकृष्ण की माफीनामा पर भी करेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और बालाकृष्ण के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करने जा रही है, इसको भी हम देखेंगे। साथ ही बात 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के उस बयान की भी चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी वालों का आईक्यू लेवल चेक कर रहा था। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विषय में। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रथम दृष्टि में केजरीवाल दोषी दिखाई देते हैं और यह याचिका जो केजरीवाल ने लगाई थी वह जमानत के लिए नहीं बल्कि अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई थी। जैसे ही हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि पहले आप हमें ईमेल भेजिए, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिली थी, ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है और साथ ही जमानत भी मिल सकती है। उधर पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस के तहत बाबा रामदेव और बालाकृष्ण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कठोर फैसला लिया है और रामदेव और बालाकृष्ण का दूसरी माफीनामा भी खारिज कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि आप लोग अपने ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको जानकारी दे दें कि यह मामला पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान कोविड वैक्सीन और एलोपैथिक के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया था। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया था, जिसके कारण पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि यह एलोपैथ के खिलाफ भ्रामक जानकारियां फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पतंजलि की तरफ से 2 अप्रैल को माफीनामा जमा किया गया था और कल यानी 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालाकृष्ण ने एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि अब इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी और इस बात का हमें खेद है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है और आपके अंदर माफीनामा का कोई भाव नहीं दिख रहा है, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब यह कार्रवाई आर्थिक जुर्माना के रूप में होता है या फिर इन दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है, यह कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने एक नए तरीके से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और तेजस्वी यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बीजेपी वाले तमाम कमेंट करने लगे। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बीजेपी वालों का आईक्यू लेवल चेक कर रहा था और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी वाले पढ़े लिखे तो होते नहीं, इसीलिए इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार से मछली खाने के वीडियो पर तमाम कमेंट कूद कूद कर बीजेपी वाले कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और गरीबी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर जवाब सवाल क्यों नहीं करते। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए चुनावी मुद्दे को अगर हम देखें तो इन लोगों की मूल मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार आदि मूल मुद्दों से संबंधित है। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और धर्म से संबंधित बातें ही ज्यादातर सुनने को मिल रही हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स के वजह से युवाओं को बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है और इस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए 3 क्राइटेरिया जरूरी है। पहला, फैमिली पॉलिटिक्स, दूसरा करप्शन और तीसरा एंटी तमिल कल्चर। दोस्तों, सवाल यह है कि आम जनता के मूल मुद्दे को छोड़कर क्या बार बार भ्रष्टाचार, परिवारवाद के नाम पर किसी भी पार्टी का सत्ता में आना सही है? और यदि भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर भाजपा सत्ता में आती रही है तो पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं हो पाई है और क्यों यही मुद्दा बार बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान उठाते रहते हैं? धन्यवाद।